हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है लेक्चर 22। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डेट, यानी कि डेट ऑब्जेक्ट। डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करके किस तरीके से हम डेट को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम तीन चीज़ पढ़ने वाले हैं। डेट किस तरीके से क्रिएट होगी, किस तरीके से डेट को गेट करेंगे, और डेट को किस तरीके से हम सेट करेंगे। ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने l22.html के नाम से एक फाइल क्रिएट कर लिया। आप भी इस तरीके से एक फाइल को क्रिएट कर लें। और मैं यहाँ पर जल्दी से बॉयलर प्लेट को लगा देता हूँ, और बॉयलर प्लेट हमारी लग चुकी है। आज का टाइटल है गाइस डेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये है लेक्चर 22। ओके, देखिए गाइस, 9 तरीके हैं जिनके थ्रू हम डेट को क्रिएट कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि डेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट एलिमेंट का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर एक कमेंट दे देता हूँ, देयर इज 9 वे टू क्रिएट क्या डेट ऑब्जेक्ट। ओके, 9 तरीके हैं। देखिए क्या क्या है। पहला मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा लेट d1 इज इक्वल टू कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा डेट का, ठीक है। मतलब डेट फंक्शन को एज ए कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे। और मैं कर लेता हूँ यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैं पास कर दूँगा इस d1 को, ठीक है। Alt+B का यूज़ करेंगे यहाँ पर हम, और देखेंगे कि क्या डेट क्रिएट हो चुकी है। देखिए यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा है। आपने अपने माउस पर राइट बटन क्लिक करना है, उसके बाद आपको जाना है इंस्पेक्ट में। इंस्पेक्ट में जाने के बाद आपको जाना है कंसोल में। कंसोल में जैसे आप जाएंगे आपको यहाँ पर डेट शो हो जाएगी। संडे 6 अगस्त है 2023, और 6:35 हो रही है 20 सेकेंड IST टाइम, ठीक है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, अब बात करते हैं। मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी, ठीक है। स्ट्रिंग फॉर्म में किस तरीके से डेट को क्रिएट करेंगे। एक जैसे यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, ये लेट की कंडीशन है, तो यहाँ पर हम D2 कर लेते हैं, D2, और यहाँ पर भी मैं पास कर दूंगा D2। ओके, स्पेस दे देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर हम स्ट्रिंग फॉर्म में डेट को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2024, ठीक है, 12वां महीना और 4 तारीख। टाइम भी बताया उस टाइम का और दिन भी बताया। तो क्या आएगा देखिए, वेडनेसडे होगा उस दिन, 4 दिसंबर होगा, 2024 होगा। टाइम अभी कुछ नहीं दे रहा है, टाइम सीधे 12 दिखा रहा है। ओके, क्या दिखा रहा है, 12 दिखा रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होगा। हाँ, क्योंकि 12 बजे डेट चेंज होगी तो उसी का टाइम दिखा रहा है, ठीक है। एक ये तरीका हो गया। इस तरीके से आप स्ट्रिंग फॉर्म में डेट को गेट कर सकते हैं, मतलब डेट देख सकते हैं कि इस दिन कौन सी डेट होगी, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करेंगे फिर से। अब यहाँ पर हम जो है चेंज कर लेते हैं फिर से लेट की वैल्यू D3, और यहाँ पर कर देंगे गाइस D3। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा मिली सेकेंड। देखिए मिली सेकेंड का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पास करूँ 0 तो क्या होगा, तो भाई देखिए क्या दिखा रहा है, थर्सडे जनवरी 1 1970 5:30 बजे IST, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जावा स्क्रिप्ट में जो टाइम का जो स्टैंडर्ड है, वो जो टाइम दिखाता है वो शुरू हुआ है मतलब 1 जनवरी 1970 से, ठीक है। और उसके बाद 1970 के टाइम में मिली सेकेंड ऐड होती जाएगी, तो टाइम जो है वो बढ़ता जाएगा। देखिए कैसे, अभी 0 है तो 1970 दिखा रहा है, क्योंकि 1970 से ही लेता है वो जावा स्क्रिप्ट में टाइम। अब अगर मैं यहाँ पर कर दूँ कितना, 1000, कुछ फ़र्क पड़ेगा। अभी क्या है, जनवरी 1 1970 है, 5:30 बज रहे हैं। ओके, रिफ्रेश करूँगा, कुछ चेंज हुआ, हाँ 1 सेकेंड का चेंज हुआ, 1 सेकेंड बढ़ गई, ठीक है। अभी यहाँ पर कितना है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, कुछ चेंज हुआ, चेक करते हैं। 5:30 बज रहे हैं और जनवरी 1, तो अब यहाँ पर 15 मिनट बढ़ गई, 5:46 हो गए। तो जैसे जैसे आप मिली सेकेंड बढ़ाएंगे, यहाँ पर मिली सेकेंड की वैल्यू को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे वो 1 जनवरी 1970 के टाइम जोन में ऐड होती जाएंगी और टाइम इंक्रीज करता जाएगा। यहाँ पर कितना ऐड किया था वो हमने, 10 लाख मिली सेकेंड, तो ठीक है। करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, देखते हैं कितना चेंज आता है वैल्यू में। तो आप देख सकते हैं यहाँ की डेट ही चेंज हो चुकी है। संडे अप्रैल 26 1970 11:16 यानी कि रात के IST, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इस तरीके से गाइस आप इस तरीके से भी डेट को क्रिएट कर सकते हैं। अब बचे कितने तरीके, 6 तरीके। 6 तरीके में क्या है गाइस, देख लीजिए।
6 तरीके में क्या है, हालांकि 2 तरीके हुए, ये तो हमने मिली सेकेंड एंड की है, ठीक है। तो बाकी बचे कितने, 7 तरीके, ठीक है। D4 में मैं डाल दूंगा, मान लीजिए 7 तरीके में है। आप ईयर को गेट कर रहे हैं, आप जो है ईयर के बाद क्या आता है, मंथ को गेट कर रहे हैं, मंथ के बाद आप डे गेट करेंगे, डे के बाद आप क्या गेट करेंगे, डे के बाद आता है आर के बाद क्या आती है, मिनट, ठीक है। मिनट के बाद आप क्या गेट करेंगे, सेकंड, और सेकंड के बाद आप क्या करेंगे, मिली सेकंड, ठीक है। MS लिख दूं शॉर्ट फॉर्म में, मैं इसको MS लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 2 ऊपर, 7 8 और 1 ये 9, पूरे हुए 9 तरीके, ओके। तो मैं क्या करूँगा गाइज, अभी के लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर दे देता हूँ कमेंट, ओके। अब वैल्यू डालते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ D4, एक को हटा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक को हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं ईयर, देखिए मैं यहाँ पर एक डेट बना रहा हूँ, घड़ी बना रहा हूँ अपने हिसाब से, 3050 साल हो, 3050, मंथ हो 11, ओके, डे हो कितना, 5 तारीख हो, और 6 बज रहे हो, और 36 मिनट हो, और 45 सेकंड हो, और मिली सेकंड कितनी, 100 कर लेता है, ठीक है। तो ये पूरा टाइम आएगा एक घड़ी के रूप में। अब यहाँ पर अभी तीन इनपुट है यहाँ पर, अभी हो जाएंगे 4। थर्सडे का दिन होगा, दिसंबर की 5 तारीख होगी, 3050 में 6:36 होंगे, और यहाँ पर 45 मिनट दिखा रहा है, यानी कि सुबह का टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ओके। तो इस तरीके से भी आप जो है टाइम को क्रिएट कर सकते हैं, या कह सकते हैं डेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट गाइस हम यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं एक फंक्शन यूज करने वाला हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर 10 अरब जो है मिली सेकेंड यूज की थी। अभी मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर एक यूज करूँ एक फंक्शन डेट डॉट नाउ, यानी कि अभी टाइम कितना हो गया होगा, तो इतनी मिली सेकेंड अब तक जुड़ चुके हैं, जो हमने जितने भी टाइम लिखे हैं ना, ये इसमें इस टाइम में कहाँ पर ऐड की थी हमने की थी यहाँ पर 1970 वाले पार्ट में 10 अरब मिली सेकेंड ऐड की थी, तो वो ऐड होती जा रही है अब तक, जब से, यानी कि इसके बाद से जो हमने कोड किया है ना, अब तक इतना टाइम उसमें ऐड हो चुका है। देखिए मान लीजिए अगर मैं इसको कॉपी करूँ और मैं यहाँ से फिर पेस्ट करूँ, देखो वैल्यू चेंज हो गई, 800 कितनी हो गई, 627 चेंज हो गई, फिर से पेस्ट करूँ, देखो 524 हो गई। तो ये टाइम जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 3 27 5 3, देखो 2 और 3 में यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, यानी कि टाइम क्या होता जा रहा है, वो 10 अरब मिली सेकेंड जो है वो लगातार ऐड होती जा रही है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि ये डेट डॉट नाउ का फंक्शन जो है हट जाए, ओके। ये इतना समझ में आ गया, ओके। अब बात करते हैं गेट की डेट। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं कमेंट दे देता हूँ, यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ क्या, गेट डेट, ठीक है। कैसे, मैं यहाँ पर बनाता हूँ लेट वाई आर एक वेरिएबल करके, और यहाँ पर मैं लिखूँगा न्यू डेट क्या डॉट, और यूज़ करूँगा गेट फुल ईयर फंक्शन को, ओके। गेट फुल ईयर फंक्शन को नंबर की फॉर्म में यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा मैं कंसोल डॉट लॉग एंड गाइस, यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग बनाऊँगा द ईयर इज़, वो बताएगा कि साल इतना है, द ईयर इज़ इक्वल टू कर लेते हैं, एंड उसके बाद कोमा, और यहाँ पर मैं पास कर दूँगा वाई आर वेरिएबल को, ठीक है, ओके। मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी करने के बाद मैं करूँगा इसको पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं, ओके, पेस्ट और फिर से पेस्ट। देखिए ईयर के बाद क्या आता है, मंथ, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा क्या, मंथ, फुल ईयर की जगह मंथ,
ठीक है, मंथ। ओके, मंथ के बाद आता है क्या, आवर्स, आर या फिर डे, डे ले लेते हैं, ठीक है, डे। ओके, और फिर आता है ये आर, आर हो गया, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम क्या, ये आर। HOURS, आर्स, ठीक है। और अब हम इनको यहाँ पर पास कर देंगे। ये हो गया मंथ, ये हो गया क्या, डे, DAY डे। और यहाँ पर वेरिएबल पास करेंगे, कौन सा, ये आर है, तो आर हम यहाँ पर पास कर देंगे। अब देखते हैं कितना देता है, क्या क्या हमें यहाँ पर गेट होता है। ओके, और यहाँ पर एक और बना लेते हैं, ठीक है। मैं कर लेता हूँ उसे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, डेट का, कौन सा, डेट का, DAT डेट, ठीक है, डेट। और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं बस डी। ओके, और यहाँ पर लिखूंगा मैं डेट, कैपिटल करके डेट। ओके, ठीक है, अब ठीक है। और यहाँ पर भी पास कर देंगे आर की जगह क्या, डी। अब देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है। तो गाइस मैं इसको कर देता हूँ रिफ्रेश, तो हमें गाइस यहाँ पर मिलेगा न्यू डेट इज नॉट डिफाइंड, बट क्यों, ऐसा क्यों हुआ। हाँ, तो गाइस यहाँ पर मिस्टेक जो हुई है वो क्या हुई है, न्यू डेट, हमने जो डेट क्रिएट की थी वो कहाँ क्रिएट की थी, पूरी पूरी अपने हिसाब से यहाँ पर क्रिएट की थी, ठीक है। अब इसी को तो हम गेट कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो मुझे यहाँ पर ये वेरिएबल ही पास करना पड़ेगा, मतलब इसके थ्रू ही कॉल करना पड़ेगा इन सब फंक्शन को, यानी कि मुझे यहाँ न्यू डेट की जगह D4 का यूज़ करना पड़ेगा, ये मिस्टेक हो रही थी। या फिर D4 की जगह ऊपर न्यू डेट करना पड़ता मुझे, D4, ये मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पर एक नए वेरिएबल से मैंने इसको कॉल कर लिया, जिस वजह से वो बोल रहा था कि ये अनडिफाइंड है। तो ये हो गया D4, और इसको भी कर देंगे क्योंकि D4 में तो हमने सब कुछ नया बनाया था, D4। अब वो क्या हो जाएगा, सारा का सारा गेट हो जाएगा। ओके, ये दे रहा था न्यू डेट इज नॉट डिफाइंड। अब देखिए, ईयर 350, सॉरी 3050, साल 11। ओ, यहाँ भी मिस्टेक हो गई, स्ट्रिंग भी चेंज करनी पड़ेगी भाई। इसको कर देंगे यहाँ से मंथ, MONTH मंथ, इसको कर देंगे डे, एंड इसको कर देंगे क्या, आर्स, एंड गाइस इसको कर देंगे यहाँ से क्या, ये है डेट। ओके, अब ठीक है, कोई नहीं, गलतियाँ सबसे होती है, गलती कर करके हम सीखते हैं। ईयर इतना हो गया, मंथ 11 हो गया, ठीक है, 11 दिखा रहा है दिसंबर से, ठीक है। ये 0 से काउंट कर रहा है, अभी ये 0 से काउंट कर रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पर 0 डाली थी ना ऊपर, संडे 0, तो ये 0 से ही काउंट कर रहा है। 0 से जब काउंट करेगा तो दिसंबर क्या आएगा, 11वां महीना आएगा, जाहिर सी बात है। ओके, डे 4, ठीक है, डे 4, और आर इज कितना, 6 आर हो गया, और डेट कितनी है, 5 डेट है, चौथा दिन है थर्सडे, ये चौथा ही होता है। देखिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मतलब मंडे से काउंट कर रहा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ठीक है। इसने बता दिया डे कौन सा है, 4 है, और डेट क्या है, 5 है। तो कई इस तरीके से हम जो है गेट को डेट कर सकते हैं, उल्टा बोल गया, डेट को, तारीख को गेट कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं सेट की, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये हुआ है कि एक बार एपिक पेन से समझ लेते हैं कि कैसे काम हुआ यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर गाइस हमने एक डेट क्रिएट की थी न्यू, इसमें हमने सब कुछ डाल दिया, ईयर, मंथ, डे, आवर्स, मिनट, सेकंड एंड मिली सेकेंड। उसके बाद मुझे इस पूरी डेट को क्या करना था, गेट करना था। उसके लिए मैंने यहाँ पर फंक्शन यूज़ किए, गेट फुल ईयर, गेट मंथ, गेट डेट एंड गेट आवर्स, और उसके नीचे है गेट डेट। ओके, तो हुआ क्या, ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरा जो कंस्ट्रक्टर है वो किस में आ चुका, इस D4 नाम के कंटेनर में। तो अब मुझे क्या करना है, इसको गेट करना है, ईयर को। तो मैं कैसे गेट करूँगा, मैंने कहा D4, ये वाला सीन हो गया। देखिए, ये मेमोरी का पाउच है,
इसका नाम क्या है कंटेनर का, D4, और इसके अंदर पूरी की पूरी डेट पड़ी हुई है। ये पूरा का पूरा जो ये फंक्शन है ये इसमें पड़ा हुआ है। कौन सा फंक्शन? ये वाला। ये सारी वैल्यू यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ओके, क्योंकि डेट के अंदर है। तो हुआ यही कि मैं पहले डेट के पास जाऊँगा। डेट के पास जाने के बाद मैंने कहा कि ये क्या ढूंढा, गेट फुल ईयर, भाई जो ईयर है उसको ढूंढो। तो ये क्या करेगा, अब इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है 3050, ये 3050 को ले आएगा। अब 3050 आ चुका है, ठीक है, 3050 आ गया। 3050 वैल्यू आ गई पूरी इसमें। अब एक इसमें चली जाएगी, इसमें ईयर में, और ईयर को मैंने कहाँ पास कर दिया है, यहाँ पर। तो अब क्या प्रिंट कर देगा कंसोल, ये कंसोल 3050 को प्रिंट कर देगा। ऐसे ही ये होगा D4 को कॉल करेगा, ये इसके पास जाएगा। उसके बाद इसे क्या चाहिए, गेट मंथ। तो गेट मंथ चाहिए, जाके जो है उसको मंथ को ढूंढेगा। मंथ कितना है 11, फिर जो है मंथ मैंने यहाँ पर पास कर दिया। तो ये क्या करेगा 11 मंथ को प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बहुत आसान होता है। देखिए, यदि आपको कोड रीड करना आता है ना, तो आप बड़े आसानी से कोड को समझ भी जाओगे और कोड को कर भी लोगे, और जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसको भी आप बिल्ड कर लोगे, मतलब उसका कोड बना लोगे, यदि आपको कोड रीड करना आता है। कोड का रीड करना आना बहुत ज़रूरी है एक कोडर के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये गेट फंक्शन जो है काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं सेट की। तो गाइज आई होप आपको समझ में आएगा किस तरीके से आपको डेट गेट करनी है जो आपने न्यू डेट बनाई है उसमें से। अब ये हमने गेट तो कर लिया, अब इसको सेट यदि हमें करना पड़े तो कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने सेट डेट एक कमेंट दिए, तो जो हमने गेट किया है उसी को हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, सेट करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, तो D4 डॉट एंड कॉल करेंगे सेट डेट फंक्शन को। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी डेट देखिए कितनी है, डेट कितनी है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर 5 है। मंथ के बाद क्या थी, डेट थी जो कि 5 है। अब मैं चाहता हूँ कि ये डेट 9 हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको करा लेता हूँ क्या, कंसोल डॉट लॉग का हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम पास कर देंगे D4 को, एंड इसको मैं दे देता हूँ करें। अब हम देख लेते हैं एक बार कि क्या हमारी डेट जो है वो 9 हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डेट यहाँ पर 5 थी, ठीक है, और यहाँ पर कितनी हो गई, ये 9 हो गई, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर करना चाहूँ कितना 11, तो ये 11 हो जाएगी। यानी कि जो हमने गेट किया है उसी को हमने क्या करना है, सेट करना है। ओके, इसको मैं करता हूँ कॉपी, देख लेते हैं जो जो हमने गेट किया है क्या वो सेट हो सकता है, ठीक है। ये हो गया डेट, और यहाँ पर कर लेते हैं मंथ। मंथ यहाँ पर कर लेते हैं क्या, मिनट की थी हमने, मिनट्स भी की थी, ओके। एंड यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, मंथ कर लिया, मिनट्स कर ली, एंड आर से इसमें आवर्स भी हैं, ओके। तो गाइस मंथ कर लेते हैं हम यहाँ पर कितना, 8 मंथ कर देते हैं, और मिनट कितनी कर देते हैं 55 मिनट हो रही हो, और घंटे कितने कर दे रहे हैं 4, ठीक है। ये सब कुछ हमने चेंज कर दिया। अभी देखिए यहाँ पर कितना है 6, 36, 45, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, डिफरेंट आएगा सब कुछ। देखिए 11 तारीख 6, 36, 45, ठीक है। पहले में तारीख चेंज हुई, ठीक है। दूसरे में क्या चेंज हुआ, मंथ चेंज हुआ, सितंबर 11। तीसरे में सितंबर 11, उसके बाद हमने चेंज की क्या, मिनट्स 55 हो गई। उसके बाद हमने यहाँ पर सितंबर 11, उसके बाद हमने आर चेंज किया, तो आर चेंज हो गया, लास्ट वाले में 4 हो गया, 6 से 4 हो गया। तो इस तरीके से आपने जो गेट किया है उसको आप सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर और यूज़ करने वाले हैं हम, जैसे कि मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ सेट इंटरवल का, एक प्यारी सी घड़ी बनकर आ जाए हमारी, ठीक है। इसको हटा देते हैं, एरो फंक्शन का यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ F1, एंड मैं चाहता हूँ कि 100 मिली सेकेंड के बाद में मेरा फंक्शन दिखने लगे मुझे, यानी कि मेरा जो फंक्शन है वो चल जाए। फंक्शन कौन सा फंक्शन, F1, ये वाला फंक्शन यहाँ पर चल जाए। और इस फंक्शन में मैं लिखूँगा क्या, तो गाइस यहाँ पर मैं लिखूँगा लेट टाइम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID के थ्रू हम गेट कर लेंगे P1 को, एंड डॉट इनर HTML प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे जिसके अंदर ताकत है चेंज करने की, ओके।
तो यहाँ पर मैं बना दूंगा एक न्यू कंस्ट्रक्टर, न्यू डेट करके, और यहाँ पर कॉल कर लेंगे। ओके, तो गाइस हमने यहाँ लेट टाइम करके एक वेरिएबल बनाया और उसमें हमने जो ऊपर पैराग्राफ बनाया उसको बाय आईडी के थ्रू गेट कर लिया और यहाँ पर इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी का यूज़ किया ताकि हम इसमें डेट को शो कर सके और सेट इंटरवल कर ताकि 100 मिली सेकेंड के बाद हमारी डेट शो, और वहाँ पर हमने F1 को पास कर दिया। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया हुआ है आपको किस तरीके से सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट का आप यूज़ करेंगे, आप देख सकते हैं जाकर। तो मैं करता हूँ उसको रिफ्रेश। अब देखिए यहाँ पर पेरा है, तो पेरा में यहाँ पर मिस्टेक दे रहा है, दैट इज़ नॉट डिफाइंड 56 लाइन में 56, ओ ये कैपिटल रहेगा। ठीक है, अब सही है, रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसने डेट को दे दिया संडे अगस्त 6। ठीक है, ये डेट आ चुकी है। इस तरीके से आप इस पर से अप्लाई कर सकते हैं, एक अच्छी सी घड़ी बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप 9 तरीके से डेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि डेट को बना सकते हैं, एक न्यू डेट क्रिएट कर सकते हैं, और किस तरीके से डेट को आप गेट कर सकते हैं, और फिर उसको बाद में यहाँ पर सेट भी कर सकते हैं, और सेट इंटरवल का यूज़ करके सेट इंटरवल का यूज़ करके आप किस तरीके से घड़ी को शो करा सकते हैं कुछ टाइम बाद। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और एक फ्रेंड को तो शेयर कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, 4000 करा दो जल्दी जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लेलिस्ट को भी जाकर एक्सेस करो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।